हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमने आपको कल प्रश्नावली 3.1 के दो क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां यानी पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। जैसे हमने कल बताया था आपको, ठीक है, वहां पर प्रच्छेद करती हैं, संपाती हैं या समांतर है, वो पूछा गया था। आज उसी की पलट में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संगत और असंगत। तो देखिए बेटा, यहाँ पहला ही क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है फर्स्ट। इसमें समीकरण कौन कौन से हैं बेटा? हमारे पास 3x + 2y, 3x + 2y = 5। अब देखिए, ये हमारे पास दे रखा है = में, तो इसको हम बराबर से इधर ले आएंगे। इसको या करके समीकरण को लिख सकते हैं हम 3x + 2y। अब 5 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -5 = 0। समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 1। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x - 3y = 7। या करके इसे भी लिखेंगे 2x - 3y = -7। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए, यहां पर लिखेंगे कि दिए, कल हमने जो लिखाया था उसी प्रकार से दिए समीकरणों की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, यानी जो क्वेश्चन हमारे पास समीकरण दे रखे हैं उन सभी की तुलना हम किससे करेंगे? इन्हीं दोनों समीकरणों से करेंगे। तो देखिए, यहां पर बेटा A1 कितना हो जाएगा? पहले समीकरण की पहले समीकरण से तुलना कर देंगे तो A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा हमारे पास 2, C1 हो जाएगा हमारे पास -5। यानी पहले वाले समीकरण की हम इस वाले से तुलना कर रहे हैं। अब A2 की बात करेंगे तो A2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। B2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? -3। और C2 कितना हो जाएगा हमारे पास? -7। अब यहां पर देखते हैं तो देखिए, A1/A2 3/2, अब यहां पर निकालेंगे B1/B2 = अब यहां नीचे माइनस लगा हुआ है, ऊपर प्लस का है तो 2/-3, C1/C2 जब निकालेंगे तो -5/-7 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/7 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि 3/2 और यहाँ पर 2/3, पहले संख्या ही उल्टी है और फिर माइनस भी लगा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर A1/A2 नॉट = B1/B2। जब यही हमारे पास बराबर नहीं है, C1/C2 की हमें बराबर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब जब हमारे पास ये है, अब पूछा क्या गया? संगत असंगत पूछा गया है। रेखाएं यहां लिख दो, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसलिए युग्म के संगत हल होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो कैसे हल हो गए हमारे पास? संगत हल हो गए। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा वाला समीकरण दे रखा है उसको लेते हैं बेटा। केवल यही बताना है, जितने समीकरण हैं उन सभी में। तो दूसरे वाले में क्या दे रखा है बेटा? 2x - 3y = 8।
समीकरण हो गया फर्स्ट। अब इसको हम 75 करेंगे, जैसे अभी हमने आपको बता दिया, तो आपको पता होगा कि इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरा वाला दे रखा है 4x माइनस 6, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये हो गया समीकरण 2। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब हम इनकी तुलना करेंगे तो देखिए इसके इससे तक करेंगे तो ये हो गया a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर आ जाएगा बेटा हमारे पास, अब 8 को इधर लेके आएंगे बराबर से, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब देखिए दूसरे वाले में करेंगे a2, अब a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, b2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 और c2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9। अब यहाँ पर हम बनाते हैं संबंध, तो देखिए a1 बट्टे a2 कितना हो गया 2 बट्टे 4, अब 2 1 2 2 दूनी 4, यानी यह हो गया हमारे पास 1 बट्टे 2 कॉमा। अब b1 बट्टे b2, अब देखिए b1 कितना है हमारे पास माइनस का 3 है, b2 कितना है हमारे पास माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6 इक्वल 1 बट्टे 2। अब ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, अब हमें c1 और c2 पता करना पड़ेगा। तो देखो c1 बट्टे c2 माइनस 8 बट्टे 9 माइनस के, तो माइनस है ये माइनस कट गया, कितना हो गया 8 बट्टे 9। अब देखिए ये अलग आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टे c2, अतः रेखाएं। अब देखिए यहां पर जब ये कंडीशन बनी है हमारे पास, दोनों में तीनों में जो संबंध बना है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टे c2, तो अतः रेखाएं कैसी होंगी समांतर होंगी। इस कंडीशन में क्या होता है समांतर, अतः रेखाएं समांतर हैं, इसलिए समीकरण के युग्मों, समीकरण युग्म नहीं युग्म कर दो, युग्म के असंगत कैसे होंगे असंगत हल हैं। अब ये क्लियर हो गया कैसे हैं ये हमारे पास असंगत हैं, दूसरा वाला आ गया असंगत। अब देखिए ऐसे तीसरा वाले की बात करते हैं। फटाफट से सभी को क्लियर कर लेते हैं बेटा। अब तीसरे में बात करता है बेटा हमारे पास 3 बट्टे 2 x प्लस 5 बट्टे 3 y इज इक्वल टू 7, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। और दूसरा दे रखा है हमारे पास बेटा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो a1 बट्टे x प्लस b1 बट्टे y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या कर देंगे हम, तुलना करने पर। तो यहाँ a1 कितना आ गया बेटा हमारे पास, a1 आ गया 3 बट्टे 2, b1 कितना आ गया हमारे पास 5 बट्टे 3 और c1 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 7 इधर आ जाएंगे बराबर से, तो माइनस के 7 हो जाएंगे। अब a2 की बात करेंगे तो a2 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, b2 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10 और c2 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस के 14। अब देखिए यहां पर बेटा हमारे पास a1 बट्टे a2
जब हम a1 बट्टे a2 निकालेंगे तो a1 कितना है हमारे पास 3 बट्टे 2, बट्टे में आ जाएगा 9। अब 2 को हम नीचे ले आएंगे तो 3 बट्टे 2 गुणा 9, 3 से काट देंगे हम कितना बार 3 बार, तो ये बन गई हमारे पास संख्या 1 बट्टे 6। अब ऐसे ही b1 बट्टे b2, जब b1 बट्टे b2 निकालेंगे तो ये संख्या कितनी है हमारे पास 5 बट्टे 3, बट्टे में कितना है हमारे पास b2 माइनस 10। अब देखिए संख्या को भी नीचे लेके आएंगे 5 बट्टे 3 गुणा माइनस का 10, तो 5 दूनी 10, तो ये संख्या होगी बेटा हमारे पास माइनस का 1 बट्टे 6। अब c1 बट्टे c2 निकालेंगे तो देखिए c1 कितना है हमारे पास माइनस का 7 और c2 कितना है हमारे पास माइनस का 14, माइनस से माइनस घट जाएगा, 7 एक आंसर 7 दूनी 14 इक्वल टू 1 बट्टे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर a1 बट्टे a2, अब हमारे पास ये a1 बट्टे a2 कितना है 1 बट्टे 6, अब ये कितना है माइनस का 1 बट्टे 6, तो देखिए बेटा ये हमारे पास संख्या रेखा है, ये आ गया हमारे पास 1 बट्टे 6 इधर, प्लस का है ये तो ये इधर आ गया, अब माइनस का है वो इधर आ जाएगा माइनस का 1 बट्टे 6। अब दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, बराबर तो है नहीं है, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये बराबर नहीं होती, तो ये होगा बेटा हमारे पास नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टे b2। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी प्रतिच्छेद, करेंगे, इसलिए समीकरण एवं के संगत हल होंगे, संगत हल होंगे, कैसे हल होंगे इसके संगत होंगे, तो ये तीसरे वाला है वो भी बेटा हमारे पास संगत आ गया। अब रह गया हमारे पास चौथा और पांचवा, इसे भी सॉल्व करते हैं बड़े आसानी से, बड़े प्यार से बेटा। अगर आपको इसका तरीका पता है, फॉर्मूला पता है कि कैसे करके रखने हैं तो आराम से सॉल्व कर लोगे, छांटना आ जाए बस। अब देखिए हमारे पास आता है चौथा, अब चौथे में क्या कहता है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, समीकरण हो गया फर्स्ट। अब सेकंड के लिए हमारी बात है माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर a1 बट x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब हम आपको बता दें बेटा ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और 2 नंबर में पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है बेटा, ये चीज आपसे आनी चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर a1 जो दे रखा है, a1 कितना हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 और c1 हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है 11 दे रखा है, बराबर से इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 11। अब यहाँ से a2 निकालेंगे दूसरे वाले समीकरण से, तो a2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि ये x का गुणांक माइनस 10 है। अब b2 निकालेंगे, b2 y का गुणांक कितना है 6 और c2 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर बेटा माइनस के 22 है, बराबर से इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम बनाते हैं इनका युग्मों का, a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू 5 बट्टे माइनस का 10, 5 1 5 5 दूनी 10 इक्वल टू हो गया माइनस का 1 बट्टे 2। अब यहाँ से लेते हैं b1 बट्टे b2, अब b1 बट्टे b2 लेंगे तो b1 कितना है बेटा हमारे पास माइनस का 3 और ये कितना है 6, तो 3 1 3 3 दूनी 6 इज इक्वल टू माइनस का 1 बट्टे 2, ये भी आ गया हमारे पास। अब देखिए ऐसे ही हम इसको लेते हैं c1 बट्टे c2, अब c1 बट्टे c2 निकालेंगे तो माइनस का 11 बट्टे
22, तो 11 1 11, 11 दूनी 22 इक्वल टू माइनस का 1/2 ये भी आ गया। यानी तीनों कैसे आ रहे हैं बेटा हमारे पास बराबर आ रहे हैं, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी ये भी माइनस का 1/2 है, ये भी माइनस का 1/2 है, ये भी माइनस का 1/2। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इसलिए रेखाएं, अब हमने क्या बताया था आपको कि जब तीनों बराबर होते हैं तो संपाती होती हैं, अतः रेखाएं संपाती हैं। जब रेखाएं संपाती हैं अतः समीकरण युग्म कैसे हल होंगे, संगत होंगे, संगत हल है। ये भी हमारे पास संगत आ गया। अब बचा हमारे पास एक पांचवा समीकरण, तो उसे भी सॉल्व करते हैं। फटाफट से उसे भी क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास पांचवा दे रखा है, पांचवे में क्या दे रखा है 4/3, 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। समीकरण हो गया फर्स्ट। अब हम लेते हैं दूसरा वाला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। समीकरण नंबर, सॉरी बड़ा ये मिस्टेक हो गई है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समीकरण यहाँ डालने की जरूरत ही नहीं, चलो इतने इतने से तुलना करने पर, तो देखिए बेटा यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, c1 हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर से इधर प्लस का तो इधर बराबर से पहले लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब a2 निकालेंगे तो a2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहां से बनाएंगे a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले हम, तो ये हो गया 4/3/2। अब इसको ले लेंगे 4 3 गुणा 2, क्योंकि ये 4 भाग में 3 भाग में तो नीचे आ जाएंगे, भाग में ही रहेंगे, तो 2 दूनी 4, यानी ये बन गया 2/3। अब हम यहां से लेंगे b1, b1/b2। अब b1 कितना है हमारे पास 2 है बेटा और b2 कितना है हमारे पास 3 है, तो देखिए ये भी 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया। अब हम निकालते हैं c1, c1/c2। अब देखिए ये कितना है हमारे पास माइनस का 8 और ये कितना है माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी आ गया हमारे पास 2/3। तो ये भी हमारे पास 2/3, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2/3। अतः रेखाएं, अब देखिए अभी जिससे पहले हुआ वो भी संपाती था, ये भी संपाती है, अतः रेखाएं संपाती हैं, इसलिए समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म कैसे होंगे संगत होंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या था क्वेश्चन नंबर 3, ये बोटा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी 4 नंबर में भी यही चीज पूछी गई है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। अब देखिए यहाँ एक दूसरा पार्ट और बना दिया है इसमें कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था
फर्स्ट के दो पार्ट थे हमारे पास, वो ग्राफी विधि से सॉल्व हुए थे, उसी प्रकार से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, 4 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अब हमारे पास, इसमें कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 समीकरण है हमारे पास एक, और दूसरा दे रखा है बेटा हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। तुलना उतनी सी करनी है हमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो देखिए a1 कितना होगा, a1 होगा 1, क्योंकि यहाँ x का गुणांक क्या है बेटा, इसमें 1, कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है। ऐसे b1 भी हमारे पास 1 हो जाएगा। और c1 की बात करेंगे तो c1 कितना होगा, ये बराबर से इधर 5 है प्लस का, बराबर से पहले ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अब a2 निकालेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा यहां पर 2 और c2 बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 10। तो यहां से निकाल लेंगे a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 इज इक्वल टू 1 बट्टे 2। अब c1 बट्टे c2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा बेटा -5 बट्टे, ये भी माइनस का होगा बेटा, ये 10 जो है -10, क्यों ये बराबर से 10 जाएगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस घटेगा, 5 घटा 5 2 10, ये भी कितना आ गया 1 बट्टे 2। तो देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, कितना है हमारे पास 1 बट्टे 2। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। अतः रेखाएं समपाती हैं, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। अब ये कैसे आ गए, संगत आ गए। अब यहां पर देखिए इसने क्या कहा था, संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब ये हमारे पास कैसा आया, संगत आया है, तो हमें इसका ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए बेटा यहां पर अब समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 के लिए सारणी लेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे जहां से हम x और y के बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो हमने कल बताया था सेम टू सेम वही प्रक्रिया है बेटा। तो देखिए x बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी, अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x और y। अब देखिए x बराबर हमने यहां से 0 रख दिया, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब 2y बराबर 10 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब ऐसे ही y बराबर हम जब 0 रखेंगे तो 2y वाला पूरा पार्ट 0 हो गया ये। अब 2x बराबर 10 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए यहां पर बेटा हम ग्राफ बनाएंगे, ये 0 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही ऊपर ले लो y पर, ये x अच्छा है और ये हमारे पास y अच्छा है। 1 2 3, ज्यादा ऊपर हो गया बेटा, 4 5।
अब देखिए पहला बिंदु क्या है हमारे पास x0 है। अब पहले वाले समीकरण पहले जो सारणी बनाई है उसमें देखेंगे तो x0 और y5, तो ये आ गया इस जगह पर, तो x0, 5। दूसरा वाला क्या है 5,0, ये आ गया यहाँ पर 5,0। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, ठीक है। ये समीकरण है हमारे पास x + y = 5। अब देखिए दूसरे वाले में देखते हैं हम, तो ये सेम टू सेम बिंदु यही है, यानी 0,5 ये यही आके मिलेगा और 5,0 ये यहाँ के मिलेगा। तो यानी दूसरा वाला जो समीकरण दे रखा है 2x + 2y = 10, ये दोनों ही एक जैसे हैं। अब देखिए यहां लिखेंगे x का कोई मान हो सकता है, अतः x का कोई भी मान हो सकता है। x और y दोनों भी दे दो बेटा यहां, अतः क्योंकि x y दोनों में से कोई भी हो सकता है, अतः x और y का कोई भी मान हो सकता है, क्योंकि समीकरण के संगत हल हैं। संगत हल है, ये था इसका सॉल्यूशन, यानी जो हमारे पास पहला वाला दे रखा है इसका। अब देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट ढूंढते हैं। अब सेकंड में क्या कहता है बेटा, इसमें x - y = 8। सेकंड है x - y = 8, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा कहता है 3x - 3y = 16, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहां पर a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए x का गुणांक क्या है a1 और यहाँ x का गुणांक क्या है 1, तो a1 बराबर कितना हो गया 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा -1, और c1 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर c1, अब 8 को इधर लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, b2 बराबर कितना हो जाएगा -3, और c2 कितना हो जाएगा हमारे पास -16। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 = अब यहाँ पर कितना है बेटा हमारे पास वन है प्लस का, तो 1/3 हो जाएगा। अब b1 निकालेंगे तो b1/b2, अब b1/b2 निकालेंगे तो माइनस के 1/, अब ये क्या है -3 है, तो माइनस से ये माइनस कट गया, 1/3 बच गया, ये भी 1/3, ये भी 1/3। अब हम देखते हैं c1, तो c1/c2, अब c1 कितना है हमारे पास -8 है, c2 कितना है हमारे पास -16 है, माइनस से माइनस का 8 तो 8 1 8, 8 2 16, यानी ये आ गया 1/2। ये तो 1/3 आ रहा है दोनों, लेकिन ये 1/2 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं होंगे। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट = c1/c2। अब ये बराबर, अतः रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा बेटा, ये असंगत हल होंगे।
इसलिए समीकरण युग्म के क्या होगा, असंगत हल होंगे। जब असंगत हल है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल संगत हल होने पर ही सॉल्यूशन इसका ग्राफिक विधि से होता है। तो इसे हटा देते हैं, ये क्लियर हुआ। अब हम तीसरे वाले पार्ट को करते हैं। अब हम लेते हैं तीसरा वाला पार्ट, यानी ये भी क्लियर हो गया हमारे पास। अब आते हैं तीसरे पर, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर हो गया एक। और दूसरा दे रखा 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब इनकी हम तुलना करेंगे। तो देखिए बेटा, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ बाई का गुणा क्या कोई संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगा। और c1 की बात करेंगे तो माइनस का 6। अब यहां पर हम देखते हैं a2, तो a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और c2 बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। तो a1 बट्टे a2 निकालेंगे। पहले तो हम सबसे पहले a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू 2 बट्टे 4, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बट्टे 2। अब यहाँ आ गया b1 बट्टे b2। अब b1 बट्टे b2 निकालेंगे तो देखिए b1 कितना है हमारे पास 1 और b2 कितना है हमारे पास माइनस का 2। अब देखिए बेटा 1 बट्टे 2 तो है, अभी हमने समझाया था माइनस 1 बट्टे 6 और प्लस 1 बट्टे 6, उसी प्रकार से ये 1 बट्टे 2 प्लस का है, ये 1 बट्टे 2 माइनस का है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। अब हम c1 बट्टे c2 की बात करेंगे तो c1 कितना है हमारे पास माइनस का 6 और c2 कितना है हमारे पास माइनस का 4। माइनस से माइनस कटेगा 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 3 बट्टे 2। अब हमारे पास a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 ही बराबर नहीं है। सबसे पहले तो a1 बट्टे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टे b2, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए समीकरण युग्म के संगत हल होंगे। हमने क्या बताया था कि अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और संपाती होती है तो क्या होता है कि समीकरण युग्म संगत होते हैं। तो ये भी संगत हो गया। अब क्या काम करना है हमको, समीकरण 1 के लिए सारणी बनानी है, समीकरण 2 के लिए सारणी बनानी है। तो देखिए बेटा, समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई। अब 42 के 6 बराबर से इधर पहुंचा देंगे तो ये बराबर के 6 हो जाएंगे बेटा। हमने थोड़ा सा समीकरण को चेंज कर दिया, बराबर से उधर पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं, x और वाई। अब देखिए यहां पर हम अगर x बराबर 0 रख देंगे इसमें तो ये पार्ट हमारा पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब y बराबर क्या बच गया, 6 बच गया। अब इसमें हम y बराबर 0 रख देंगे तो ये y हमारे पास 0 हो गया पूरा। अब बचा क्या हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी,
ठीक, अब यहां पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 4x माइनस 2y। अब जी देखिए माइनस के 4 है, बराबर से उधर पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा प्लस के 4 बेटा। एक्स और वाई। अब देखिए यहां पर हम रखते हैं एक्स बराबर 0 इसमें समीकरण में, तो एक्स बराबर 0 रखेंगे तो पूरा पद चला गया। अब हमारे पास बचा क्या, 2y इज इक्वल टू 4। अब y का मान निकालेंगे तो माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो माइनस 2r ही जाएगा, ये कहा जाएगा माइनस 2r। अगर हम इसमें बेटा अब y बराबर 0 रख देते हैं, जब y बराबर अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा पद हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। 4x इज इक्वल टू 4, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यहां पर हमें बनानी है सारणी इसकी। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब ये दोनों प्लस के होंगे, डैश वाले होते हैं माइनस के होते हैं, ये आपको पता है चतुर्थांश में। ठीक, तो देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ बाई माइनस का है तो बाई हमें माइनस का भी लेना पड़ेगा बेटा, -1 -2 और माइनस का 3। अब देखिए यहां पर देते हैं पहले वाले समीकरण के जो बिंदु है हमारे पास x 0 y 6, तो ये बिंदु आ गया हमारे पास, इससे गए 0,6 ये वाले मिल गए हमारे पास। अब दूसरा 3,0, तो देखिए 3 हमारे पास ये है तो 3,0 ये मिल गया। अब इसको इसको बेटा मिलाएंगे हम, ये हमने वैल्यू मिला दी। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, दूसरे वाले में x 0 है y -2 है, तो बेटा ये -2 जो है नीचे आएगा, -2 और x कितना है 0, ये हो गया। अब दूसरा कितना है 1,0, अब ये 1,0 है हमारे पास, तो इसको लिख लेंगे 1,0 x का मान। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, मिला देंगे, मिलाते हुए सीधे खींच देंगे बेटा, ये गया हमारे पास। अब देखो ये 2 की सीधे में आ रहा और ये किसकी सीधे में आ रहा, 3 की में, तो 2,3 बिंदु हो गए बेटा इसके हमारे पास। तो अब यहां पूछा क्या गया था, ग्राफी विधि से हल कीजिए, अतः करके लिखेंगे, अतः x बराबर 2, क्यों, पहली वैल्यू किसकी होती है x की, दूसरी कितनी होती है y की, y बराबर 3 है या होंगे। ये इसका सॉल्यूशन था, कौन से वाले का, तीसरे वाले पार्ट का। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक और रह गया बेटा, चौथा वाला, उसे भी फटाफट से कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों की समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये बेटा एग्जैक्ट वैल्यू तो इनकी ग्राफ से ही बनती है, आपको बिल्कुल फिक्स वैल्यू निकल के आती है ग्राफ से। अब देखिए यहां पर है चौथा, अब चौथे में क्या कहता है बेटा, इसमें कहता है चौथे में 2x - 2y 2 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। अब दूसरा वाला है हमारे पास 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0, समीकरण हो जाएगा बेटा ये हमारे पास 2। अब इसकी भी तुलना बेटा उसी से करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, यहां से क्या करेंगे हम इन दोनों की तुलना करेंगे। अब देखिए x का गुणांक क्या है a1, यहाँ x का गुणांक क्या है 2, तो a1 बराबर कितना हो गया बेटा हमारे पास 2। अब यहाँ पर b जो y है, y का गुणांक क्या है -2, यहाँ y का गुणांक क्या है b1,
तो b1 कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब c1 की बात करते हैं, अचर पद क्या है -2, यहाँ पर c1 आया है अचर पद, तो ये हो गया माइनस का 2। अब a2 की बात करेंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 और c2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब यहां से निकालते हैं तो a1 बट्टे a2। अब a1 कितना है 2, a2 कितना है हमारे पास 4, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये आ गया बेटे 1 बट्टे 2। अब हमारे पास b1 है, b1 बट्टे b2 निकालेंगे तो कितना हो गया हमारे पास माइनस का 2 और b2 कितना है हमारे पास माइनस का 4। तो इससे ये कट गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये भी हमारे पास 1 बट्टे 2 ही आ गया, ये भी 1 बट्टे 2, ये भी 1 बट्टे 2। अब हम c1 की पता करेंगे, c1 बट्टे c2 है या नहीं है, तो c1 कितना है हमारे पास माइनस का 2 है, अब c2 कितना है माइनस का 5, इससे ये कट गया, कितना आ गया 2 बट्टे 5। अब देखिए ये तो कह रहा है कि हम बराबर है, लेकिन इसने कहा कि हम बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो बेटा बराबर नहीं रहेगा, ये a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन इसने कहा हम नहीं तुम्हारे साथ में रहेंगे, तो ये अलग हो गया, ये हो गया। अब जब ये नॉट इक्वल टू आएगा कैसा होगा, समांतर, अतः रेखाएं कैसी होंगी बेटा, समांतर होंगी, समांतर होंगी। इसलिए समीकरण के युग्म के असंगत हल है। अब देखिए ये असंगत आ गया, जब असंगत आ गया तो बेटा इसका ग्राफ का कोई काम ही नहीं है बनाने का, क्योंकि इसका कोई समीकरण का हल ही नहीं होगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है, इनको फटाफट से बेटा कर लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखो दिया है आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितनी अधिक है, 4 मीटर, और दे रखा है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप दे रखा है बेटा हमारे को 36 मीटर है, बराबर हटा दो 36 मीटर है। अब हमें यहां से सॉल्व करना है भाई, हमारे पास कंडीशन हो गई। तो देखो माना बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, ये हमने मान लिया। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे बेटा, प्रश्नानुसार। अब इसने क्या कहा था, देखिए x बराबर y। अब इसने क्या कहा कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, वही ये ज्यादा है हमारे पास, इससे चौड़ाई से कितनी अधिक है, ये 4, तो हम इसको 4 और दे देंगे तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समीकरण नंबर डाल दो बेटा ए। अब तथा अब इसने क्या, अर्ध परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। तो देखिए अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो 1/2 आधा कर दो 2। अब कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना है हमारे पास 36 है। अब देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गए। अब लंबाई की जगह क्या रखेंगे हम, x रखेंगे, प्लस चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे, y रखेंगे, इक्वल टू
36। अब देखिए जो समीकरण 1 बनाया हमने, x बराबर y प्लस 4, तो यहाँ समीकरण 1 से x का मान लगा दो। समीकरण 1 से x का मान रखने पर जब हम इसका मान रखेंगे तो देखिए x बराबर क्या है हमारे पास, y प्लस 4 है ना, तो x की जगह हम यहाँ रख देंगे y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 36। अब देखिए 4 इधर प्लस का बराबर से इधर पहुंचाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, y ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो गया बेटा 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो ये कितना बच गया बेटा हमारे पास 32 बच गया, क्यों 36 में 4 जाएंगे तो 32। अब यहाँ से y का मान निकाल लो, 32/2, अब 2 इधर गुणा में इधर जाएंगे भाग में, तो इससे काट देंगे हम 16 बार, यानी y का मान कितना आ गया 16। अब हम y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या है हमारे x बराबर y प्लस 4, अब y का मान कितना है 16 प्लस 4, तो कितना हो गया बेटा हमारे पास 20, यानी x का मान निकल आया, यानी x बराबर कितना हो गया 20। तो अतः करके लिख दो यहाँ, अतः आयताकार बाग की लंबाई x कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई y ये कितनी है बेटा हमारे पास 16 मीटर है। ये भी क्वेश्चन बेटा पेपर में 2-3 साल लगातार पूछा गया है, जो हमारे पास ये 12 क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास 6वां क्वेश्चन बचता है, 6वां क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि समय भी काफी हो गया बेटा, वीडियो बड़ी हो गई, पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है तो बेटा थोड़ा समय का तो इश्यू बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें कहता है कि एक रेखिक समीकरण, देखो दे रखा है यहां पर बेटा, दिया है रेखिक समीकरण, कितना दे रखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8, ये हमको दे रखा है बेटा। अब ये कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त एवं ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेद करती हैं। अब देखिए पहला इसमें क्या कहते हैं, यहां पर बेटा हम तुलना करेंगे तो देखिए इसकी तुलना कर लो, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा बेटा a1 बराबर 2 और b1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए नंबर 1 कहता है, इसने कहा नंबर 1 पर प्रच्छेद करती रेखाएं हो, जब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, प्रच्छेद करती है, तो देखिए बेटा जब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं इसलिए a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। भाई हमने लिखाया क्या आपको, यही तो बताया था संबंध कि जब रेखाएं प्रच्छेद करेंगी तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तो इसलिए यहां लिख देंगे इसलिए रेखिक समीकरण। इसके बेटा आंसर कभी नहीं मेल खाते, रेखिक समीकरण आप लोग ढूंढोगे आंसर शीट में मेल खा भी जाए और नहीं खाया जाए, क्योंकि हमें तो ये दिखाना है कि a1/a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, समीकरण से हमें आंसर से कोई संबंध नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां पर था 2x को यहां पहुंचा दो और 3 को यहां पहुंचा दो, यानी जो 3 है x का गुणांक हो जाएगा, 2 है y का गुणांक हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 3x प्लस 2y
माइनस का कर दो 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें अब हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया A2, तो 2/3 हो जाएगा। अब B2 की बात करेंगे 3/2 हो जाएगा, जो कि कभी बराबर नहीं होगा। अब देखिए दूसरा बात क्या कहता है ये, अब दूसरे में क्या कहता है बेटा, हमारे पास समांतर रेखाएं हों। जब रेखाएं समांतर हैं, तब जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या संबंध होता है बेटा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ये हमको दिखाना है। इसलिए रेखिक समीकरण, अब इसके लिए समीकरण बनाएंगे। तो देखिए अब यहां पर हमें क्या लेना, हमें कुछ नहीं लेना, यहां कर दो जैसे हमारे पास है ये समीकरण है, तो इसको लिख दो 4x प्लस, अब 3 है तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6y, अब यहां पर माइनस का 8 है तो यहां कर दो माइनस का 10, क्योंकि ये 1/2 ये बन जाएगा, 1/2 ये बन जाएगा, 3 दूनी 6 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि हमें C1/C2 लेना था, नॉट इज इक्वल टू में तो हमने ले लिया, तो ये हमारे पास समीकरण इसका हो गया। अब तीसरे वाले की बात करता है, तीसरे वाले में क्या कहता है बेटा, हमारे को समपाती है, तो ये तीनों बराबर दिखाने हैं। जब रेखाएं समपाती हैं तब क्या होगा बेटा, हमारे पास A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये हमें दिखाना है, तीनों हमें को बराबर लेना है। तो यहां लग लेंगे, इसलिए रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण, अब रेखिक समीकरण लेंगे तो देखिए जैसे हमने इसमें लिया ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 इससे भी बन रहा है, अब यहां पर भी हमें 1/2 और बढ़ा दो, वहां पर -8 है 16 कर देना, 4x प्लस 6y और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारे पास इसका समीकरण बनेगा तीसरे वाले का। तो यानी छठवां क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ बचा हमारे पास बेटा एक सातवां क्वेश्चन, उसे भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, फिनिश करते हैं चैप्टर को। जो हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली एक्सरसाइज, उसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है बेटा समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां दे रखा है, दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा दे रखा है बेटा हमारे को 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये होगा समीकरण नंबर 2। ये क्लियर हो। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है का ग्राफ खींचिए। अब इसका खिंचवा रहा है बेटा ग्राफ हमें, तो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो ये भी बात सही है। और कहता है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, त्रिभुजाकार जो पटल बनेगा उसको छायांकित करवा रहा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना बेटा, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी। तो देखिए ये क्या है, x प्लस वाई, अब देखिए प्लस का बना है, बराबर से उधर पहुंचा दो, इसे मान निकालने के लिए बेटा आसानी हो जाएगी। तो x और y, अब देखिए यहां पर x बराबर 0 रख देंगे हम, जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास y बराबर -1, इसको 0 रखने पर ये बचेगा -1। अब यहां पर क्या करेंगे, हम y को 0 रख देंगे बेटा, y 0 रख देंगे तो बचेगा क्या, x बराबर -1, ये हो जाएगा -1। अब लेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y,
अब देखिए ये माइनस कब आ रहा है, बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ एक्स यहाँ वाई। हमेशा ध्यान रखना है बेटा, ये तो हमारे पास चर पद है, तो चर पदों की जो वैल्यू है तो उनको ऐसे कैसे रखना, क्यों वैल्यू हमें एक्स और वाई की निकालनी है। अज्ञात पद, चर पद क्या होता है, अज्ञात पद होते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक्स बराबर हमें इसमें क्या रखेंगे, जीरो। जब हम इसमें जीरो रख देंगे तो ये तो पूरा पूरा पद हमारे पास चला गया। अब बचा क्या हमारे पास, 2y इज इक्वल टू 12। तो y का मान निकालना, 12 का दे देंगे भाग, वो 2 का भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार। अब देखिए यहाँ पर y बराबर जब जीरो रखेंगे तो जब y का मान हमने यहाँ जीरो रख दिया तो ये पूरा पद हमारे पास खत्म हो गया। अब 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 3 चौके 12, यानी कितने बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। अब इसका बनाएंगे बेटा हम ग्राफ, क्योंकि इसने कहा कि त्रिभुजाकार पटल बनेगा, वो किससे बनेगा, ग्राफ से। ये जीरो, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। इधर लेंगे हम -1 -2, क्योंकि x हमारे पास जीरो है और y भी हमारे पास जीरो है। -1 और -2, इतना ही काफी है। अब देखिए बेटा यहाँ पर x जीरो है, y -1 है, यानी पहले वाले कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 0, -1। तो ये -1 बन रहा है, तो बेटा ये इस जगह पर आएगा, वो 0, -1, ये हो गया। अब दूसरा है -1, 0। x 0 y 1। बेटा ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये माइनस का y है, x बराबर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। जब हमने x जीरो रखा तो ये -y बराबर -1 होगा, तो ये प्लस का आएगा बेटा। अब इसमें हमने y बराबर जीरो रखा तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0, 1, ये यहां नहीं आएगा। ये आएगा यहां पर 0, 1। अब इसको, अब दूसरा वाला है हमारे पास -1, x क्या है हमारे पास, -1, तो ये -1, 0, ये बिंदु आ जाएगा इस जगह पर। अब इसको हम मिला देंगे, ये चला गया। अब देखिए दूसरा वाला बिंदु में आते हैं, x 0 है, y 6 है, तो ये आ गया इस जगह पर 0, 6। अब दूसरा वाला है 4, 0, यानी x 4 है, y 0 है, ये आ गया इस जगह 4, 0। अब इसको और इस दोनों को हम मिला देंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आए वो कितने आए बेटा, हमारे पास 0, 1, यहाँ पर आए 4, 0। अब ये वाले कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहे हैं, देखिए x पर देखते हैं, x के सीधे में देखते हैं तो हमारे पास ये किसकी सीधे में आ रहा है, 2 की में। अगर y की सीधे में देखते हैं किसकी सीधे में आ रहा है, ये 3 की में। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 2, 3। अब इसने क्या पूछा था, अब हम इसको देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ग्राफ खींचिए और x अक्ष और y अक्ष इन रेखाओं से बने, यहां पर y अक्ष होगा, y अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। अब यहां हमें सबसे पहले लिखना है त्रिभुज के निर्देशांक। अतः त्रिभुज के निर्देशांक, अब निर्देशांक क्या होगा, यहां डाल दो बेटा, इस पर डाल दो, यहां a डाल दो,
और यहाँ बी डाल दो, यहाँ डाल दो सी, तो ए बी सी के हमारे निर्देशांक हो जाएंगे क्या, -1,0, यानी ये वाला कितना हो गया -1,0। अब दूसरा वाला कितना हो गया 4,0। अब तीसरा वाला कितना होगा 2, और सी का हो गया हमारे पास 2,3। ये हमारे पास निर्देशांक हो गए। और क्या कहता है ये, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बेटा हम त्रिभुजाकार जो पटल है उसको छायांकित करते हैं, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, तो देखिए ये जो हमारे पास क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे हम छायांकित कर लेते हैं, जो अंदर का क्षेत्र है भाग, ये था इसका जो क्वेश्चन जो उसने कहा, ये बना हमारे पास क्वेश्चन इसका। यानी हमने जो 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन बेटा आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और इसमें एक्सरसाइज 3.1, तो ये 7 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होने के बाद में अब हमारे पास प्रश्नावली आएगी 3.2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो हम मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में, नेक्स्ट प्रश्नावली के क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे, उनके साथ मिलेंगे, उनको